Good morning, sixth class. But yesterday we have discussed about some characteristics of living things. हमारे प्रीवियस क्लास में हमने लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस अमोंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी विल डिस्कस टुडे. सो लिविंग among organisms, so many organisms are present in the world. Within the similarities lies the difference and among organism. So बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिमिलरिटीज होती है और डिफरेंस होती हैं. द डिफर इन साइज, कलर, ईटिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट. वो साइज में, कलर में और ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंट होते हैं. देयर आर सो मैनी एनिमल्स दे विच आर डिफरेंट साइज, कलर, उनकी ईटिंग हैबिट्स मतलब कि वो क्या ईट करते हैं और उनकी हैबिटेट, किस प्लेस पे वो रहते हैं, वो सब डिफरेंट होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो दे मोस्टली ईट कुक्ड फूड एंड दे बिल्ड देयर होम. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मोस्टली कुक्ड फूड ईट करते हैं. दे मोस्टली ईट कुक्ड फूड एंड बिल्ड देयर होम, और अपना घर बनाते हैं. सो दिस इज़ द ऑर्गेनिज्म फूड दे ईट. वो क्या ईट करते हैं और उनकी हैबिट्स. आफ्टर दैट लाइन दे हंट एंड नाइट एंड ईट अदर ऑर्गेनिज्म. ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं. दे आर लिविंग इन ग्रुप्स. ये भी ग्रुप्स में ही रहते हैं. कहाँ पर, इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में ये ग्रुप्स में रहते हैं. सो दे ऑल्सो हंट एंड नाइट एंड ईट अदर एनिमल्स. आफ्टर दैट देर आर सो मैनी ऑर्गेनिज्म विच आर डिफरेंट इन साइज एंड देयर हैबिट्स इज ऑल्सो डिफरेंट एंड देयर हैबिटेट्स इज ऑल्सो डिफरेंट. दिस इज द हैबिट्स ऑफ फूड, कि वो क्या फूड ईट करते हैं, और ये उनकी हैबिटेट होगी, वो किस प्लेस पर रहते हैं. तो हर लिविंग थिंग्स की अपनी अपनी हैबिटेट होती है. आफ्टर दैट चेकमेट 4, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. ये आपने मार्क करने होते हैं बेटा बुक में. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 67. Living things reproduce their own kind. This is the characteristics. In these characteristics, reproduction is the ability of living things to produce their own kind. इसी ही पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपने मार्क करनी है. रिप्रोडक्शन क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, कि वो एबिलिटी कि वो अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस कर सकें. नेम टू एग लेइंग एनिमल्स. तो एग लेइंग एनिमल्स के नाम बताने हैं. तो फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, लिजर्ड्स, these all are the leg laying animals. What is lifespan? It is on the page number 69. जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पेन. ये लिविंग थिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी की ही पहली लाइन आपने लिखनी है. लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पीरियड फॉर विच इट रिमेन अलाइव. लाइफ स्पेन क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, कि वो पीरियड जिस टाइम तक वो अलाइव कर सकता है, जब तक वो जिंदा रह सकता है, तो वो उसकी लाइफ स्पेन होती है. व्हाट डज द लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिगेन and end. When does the lifespan of an organism begin and end? The lifespan begin when they are very small kind. So when does the lifespan of an organism begin? When they are born. जब वो born करते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बिगेन होती है, स्टार्ट होती है. और जो एंड कब होती है, एंड कब होती है, जब वो मर जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तब उनकी लाइफ स्पैन एंड हो जाती है. तो व्हेन दे बोर्न देन देयर लाइफ स्पैन विल बिगेन, एंड व्हेन दे डाई देन देयर लाइफ स्पैन विल बी एंड.
After that, difference between living things and non-living things. It is very important topic. What is the difference between living thing and non-living things? This you have also done in your previous classes. आपके previous classes में भी आपने ये पढ़ चुके हैं. So here we are discussing in details. Living things and high organized have a definite shape and size. Living things का definite shape और size होता है, लेकिन living things non living things क्या होते हैं? They are less organized. Living thing non living thing क्या होते हैं? They are less organized and do not have a definite lifespan. Non living things are less organized and do not have a definite shape and size. इन ये क्या होते हैं? लेस ऑर्गेनाइज होते हैं, इनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल्स की बनी होती हैं. लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट फॉर्म ऑफ सेल. वो सेल की बनी हुई नहीं होती हैं. लिविंग थिंग्स कैन रिपेयर द डैमेज कोज टू देयर बॉडी. उनकी बॉडी में जो डैमेज हो गया है उसको वो रिपेयर कर सकती हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिपेयर द डैमेज. वो डैमेज को रिपेयर नहीं कर सकते. लिविंग थिंग्स जो है डैमेज को रिपेयर कर सकता है. लिविंग थिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो लिविंग थिंग्स अपने आप को चेंज कर सकती हैं. अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स आर अनेबल टू अडेप्ट. वो अडेप्टेशन नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज नहीं कर सकते नॉन लिविंग थिंग्स. आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट्स. लिविंग थिंग मूवमेंट शो करती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मूव ऑन देयर ओवन. नॉन लिविंग थिंग जो है वो अपने आप मूव नहीं कर सकती. अगर लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग थिंग नीड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, एनर्जी करनी. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कोई भी फूड की नीड नहीं होती. आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू इनहेल ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज द एनर्जी. लिविंग थिंग क्या करती हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करती हैं ऑक्सीजन जब फूड से मिक्स हो जाती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर एंड डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. ना तो वो रेस्पायर करते हैं, ना ये किसी प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर दैट लिविंग थिंग प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट. जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट. वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं करते. आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. लिविंग थिंग्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शन करते हैं उस पर. लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई क्या होता है? चेंज इन एनवायरनमेंट. तो नॉन लिविंग थिंग उसको रिस्पॉन्स नहीं देती. लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. लिविंग थिंग जो है रिप्रोडक्शन कर सकते हैं अपने जैसे ओवन काइंड रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस. आफ्टर दैट लिविंग थिंग शो इंक्रीज इन साइज. द ग्रोथ इज इंटरनल एंड इरिवर्सिबल. लिविंग थिंग जो है उनका साइज इंक्रीज हो सकता है, उनकी ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल होती है और रिवर्स नहीं हो सकती वो. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं होती है. इसको हम एक्सटर्नल मटेरियल ऐड करके ग्रो कर सकते हैं, एक्सटर्नल मटेरियल लगाकर. और ये रिवर्सिबल है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है. एक्सटर्नल मटेरियल को हम हटा सकते हैं तो वो रिवर्स हो सकता है. आफ्टर दैट लिविंग थिंग्स फॉलो अ डेफिनेट लाइफ साइकिल. जो लिविंग थिंग्स है वो एक डेफिनेट लाइफ साइकिल को फॉलो करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फॉलो एनी लाइफ साइकिल. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी लाइफ साइकिल नहीं होता है. तो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव अ लाइफ स्पैन. नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, लेकिन लिविंग थिंग्स का लाइफ स्पैन होता है. लिविंग थिंग हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. So these are the difference between the living things and the non-living things. I hope it is clear to you. After that, this exercise work. First one, the process of elimination of waste from the body of an animal is called. किसी भी एनिमल की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को क्या कहा जाता है?
एग्जीशन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, maturization. So what is the answer? Excretion. The third one is right. After that, second one, in plant growth is, प्लांट में ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल एंड अनलिमिटेड. प्लांट में क्या होती है? ग्रोथ अंदर से होती है, इंटरनल होती है और अनलिमिटेड. वो पूरी लाइफ ग्रो करती रहती हैं. तो इंटरनल एंड अनलिमिटेड. फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रोथ मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवार्ड द सन. मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवार्ड द सन. सनफ्लावर का सन की डायरेक्शन में मूवमेंट करने को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ वन सेल? ह्यूमन बींग्स, डॉग, अमीबा, कैट. तो अमीबा इज मेड अप ऑफ वन सेल. नेक्स्ट वन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना, उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू. प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा क्या होते हैं? उनकी बॉडी में टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. आफ्टर दैट, द पीरियड फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, लाइफ स्पैन, हैबिटेट. तो जिस पीरियड तक ही कोई ऑर्गेनिज्म लाइव कर सकता है उसे उसकी लाइफ स्पैन कहते हैं. नेक्स्ट वन, मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड. तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म. क्या कहा जाता है? ट्रोपिज्म. जब सन स्टिमुलस की डायरेक्शन में कोई प्लांट मूव करता है तो उसको ट्रोपिज्म कहा जाता है. आफ्टर दैट, मैच द फ्लोइंग. फर्स्ट वन, टेकिंग इन एयर एंड इट्स रिलीज. एयर को अंदर लेना और बाहर करना, उसे क्या बोलते हैं? हम ब्रीथिंग कहते हैं. व्हाट इज द आंसर? ब्रीथिंग. तो आई हैव रिटन हियर वन. बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स सनलाइट. सनलाइट की डायरेक्शन में किसी प्लांट का मूव करना, वो किसकी वजह से होता है? फोटोट्रोपिज्म की वजह से. तो व्हाट इज द सेकंड मैचिंग? फोटोट्रोपिज्म. थर्ड वन, ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ की सरफेस पर जो ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. व्हाट इज द आंसर? स्टोमेटा. नेक्स्ट वन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. फूड का ब्रेक हो जाना ताकि उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो. जब फूड में ऑक्सीजन मिक्स होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे क्या कहते हैं? हम रेस्पिरेशन कहते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, रेस्पिरेशन. आंसर ऑफ फोर्थ इज रेस्पिरेशन. इट इज फोर्थ. Next one, green plants. Green plants are autotrophs. Green plants are autotrophs. Next one, answer in one word. One word में आपने आंसर राइट करना है. A change in the surrounding that make us to react to it. सराउंडिंग में चेंज होना जो जिसपे हम रिएक्शन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम स्टिमुलस कहते हैं. We will say it stimulus. The process of oxidization of food to release energy. उसे क्या कहते हैं? हम रेस्पिरेशन. RESPIRATION. रेस्पिरेशन. फूड का ऑक्सीडाइज होना को ताकि उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो. थर्ड वन, द प्रोसेस फॉर विच एन ऑर्गेनिज्म लाइफ. किस टाइम तक कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ जीता है उसे क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन. LIFESPAN. LIFESPAN. बेटा यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको. LIFESPAN है. यू कैन ऑल्सो राइट इट फ्रॉम हियर. लाइफ स्पैन. नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ एमरजेंस ऑफ अ सीडिंग फ्रॉम अ सीड. एक सीड से किसी प्लांट की में कन्वर्ट होना, उसकी सीडलिंग होना, उसे क्या बोलते हैं? हम जर्मिनेशन. उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. तो दिस एक्सरसाइज टुडे you will write in your books. Okay students, do it. Thank you.